संभूय अग्नय ब्रह्मचारी ने ब्रह्म उक्तवंत। सब मिल करके अग्नियों ने उस ब्रह्मचारी के लिए सगुण ब्रह्म का कथन कर दिए। अथ अनंतरम प्रत्येकम स्व स्व विषया विद्या वक्तुम मारे बिरे। अब उसके अनंतर प्रत्येक अग्नि अपनी अपनी स्व विषय की जो विद्या उपासना है उसको कथन करने आरंभ कर रहे हैं। अतः गार्हपत्योनुशास पृथ्वी अग्निर अन्नम आदित्येति येष आदित्य पुरुषो दृश्यते स अहम् अस्मि स एवाहम् अस्मि इति। अतः गार्हपत्योनुशास। अतः संभूय उपदेश के अनंतर यह ऐतिहासिक निश्चित पूर्वक कथन एनम प्रति उपकोसलम प्रति गार्हपत्योनुशास गार्हपत्य अग्नियाभिमानी देवता उसने उपदेश दिया। क्या कहा? वे मेरे चार प्रकार का शरीर है। मैं पृथ्वी रूपा शरीर हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं अन्न हूँ और आदित्य हूँ। इसमें दो अन्न रूप है और दो अत्ता रूप है। पृथ्वी और अन्न दोनों अन्न रूप है, अग्नि और आदित्य अत्ता स्वरूप है। यह आदित्य पुरुष हो, लेकिन अत्रि स्वरूप में भी दोनों में अभेद है। इसलिए कहते हैं यह आदित्य पुरुष हो, जो इस आदित्य मंडलस्थ पुरुष दिखाई दे रहा है सो हम अस्मि, वही मैं अग्नि रूप हूँ। और जो यह मैं अग्नि रूप हूँ वही मैं वह आदित्य मंडलस्थ पुरुष हूँ। सएव अहम अस्मीति। अच्छा, भाष्यकार कहते हैं तत्र आदौ सबसे पहले एनम ब्रह्मचारिणम, इस ब्रह्मचारी के प्रति गार्हपत्योनुशास गार्हपत्योग्नि उपदेश दिया। क्या उपदेश दे रहा है? पृथ्वी अग्निरन्नम आयते मम एताः चतस्रः तनवः। मेरी ये चार जो है शरीर के समान शरीर है, समझो। तो यह आदित्य एष पुरुषो दृश्यते है। इनमें से भी लेकिन जो आदित्य मंडल में पुरुष दिखाई दे रहा है स्वहम अस्मि, वो मैं हूँ। गार्हपत्योग्निर यश्च गार्हपत्योग्नि सएव अहम आदित्य की। गार्हपत्योग्नि कहता है अग्निश्च यह गार्हपत्योग्नि, और विपरीत में भी घटाना है ना उसको। सएव अहम अस्मि उल्टा भी लिया, यह पहले लिया, यह आदित्य मंडल पुरुष, आदित्य पुरुष को यह शब्द से ले लिया और वही मैं हूं सो अहम कर दिया। और अब स करके आदित्य मंडल पुरुष में जाएंगे, यह करके स्वयं को लेगा। दोनों तरफ से घटा। यह आदित्य एष पुरुषो दृश्यते स्वहम अस्मि गार्हपत्योग्नि। यहाँ तो हो गया स्वहम अस्मि गार्हपत्योग्नि। फिर यश्च गार्हपत्योग्नि सएव अहम आदित्य भी पुरुषो अस्मि। और जो गार्हपत्य अग्नि रूप में हूँ वही मैं आदित्य मंडल पुरुष में रहने वाला पुरुष हूँ, मैं समझो। इसे यहाँ गार्हपत्य अग्नि तक पूर्वान्वय, यश्च गार्हपत्य अग्नि उत्तरान्वय। वह कॉमा रखने से सुविधा हो जाएगा पाठ करने में। पुनः परावृत्या सएव अहम अस्मि वचन, क्योंकि सएव अहम अस्मि जो कहा बात है वो परावृत्ति के साथ है। पहले पहले आपने जो यच्छब से लिया था उसको आप सशब से लीजिए। पहले जो सशब से ली थी तच्छब से, उसको आप यच्छब से ले लीजिए। उसको परावर्तन कहते हैं, विपरीत क्रम से ग्रहण करना। पूर्वकृत क्रम की विपरीत क्रम से ग्रहण करना है। पुनः परावृत्या सएव अहम अस्मि, ऐसा जो है श्रुति ने वचन दिया। पृथ्वी अन्य और भोज्यत्व लक्षण का संबंध गार्हपत्य, ऐसी कहने क्या जरूरत थी? पृथ्वी और अन्न के बारे में तो कुछ नहीं कहा आपने, लेकिन आदित्य और अग्नि के बीच में दो शरीरों को लेकर के विचार कर रहे हो, बाकी दो शरीर का कोई विचार नहीं दिया। क्यों? तो उसका समझा रहे। पृथ्वी और अन्न जिस प्रकार से भोज्यत्व रूपा होते हैं, उनका भोज्यत्व संबंध भी होता है परस्पर, और दोनों भेद निष्ठा है। लेकिन वैसे गार्हपत्य और आदित्य में नहीं है। अतृत्व में भेद नहीं है, अन्न में भेद है। दोनों भोग्य हैं,
पृथ्वी भी भोग्यत्व न है, अन्न भी भोग्य, लेकिन पृथ्वी भी भोग्य को आप खा नहीं सकते, अन्न रूपी भोग्य को आप खा लेंगे। दोनों में अंतर होगी ना, है तो भी भोग्य, यदि ये ना होता तो खड़े कहाँ होते, खाते पीते कहाँ है। पृथ्वी भी हमारा भोग्य है और अन्न भी भोग्य है, तो दोनों के भोज्यत्व स्वरूप में भिन्नता है। इसलिए भेद निरूपित अन्नत्व गार्हपत्य का जो है पृथ्वी और अन्न में है, किंतु अभेद निरूपित अतृत्व जो है आदित्य और अग्नि के, आदित्य मठ स्पर्श और अग्नि अभिमान देवता में है। इसलिए कहते न गार्हपत्य आदित्य केवल खाना ही अन्न थोड़ी, अन्य प्रकार से उपभोग भी तो एक अन्न ही माना, वो अन्य देवताओं का आएगा, अलग अलग विषय है। ये अन्न का सिर्फ स्थूलान लेना क्यों, हम खाते पीते, तो आगे अन्न क्या घटेंगे जो चक्षु में, उसके लिए रूप लेंगे, रूप ही अन्न है वहां, ये नहीं हो सकता ना। यदि पहले अन्न शब्द सारा ले लिया आपने, फिर वहां क्या लोगे, अन्य तो पर्याय में तो देखनी है, उसी हिसाब से ये समझा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कहते हैं पृथ्वी अन्य और भोज्यत्व लक्षण हो संबंधो इव न गार्हपत्य हो। यहाँ क्या है, अतृत्व पक्तृत्व प्रकाशन धर्मा अविशिष्ट इत्यतः, क्योंकि अतृत्व पक्तृत्व और प्रकाशनवत्व ये जो तीन धर्म है ना, यथा गार्हपत्य अग्नि में है तथा आदित्य अग्नि में भी समान है, अविशिष्टा। इसे दोनों में तादात्म्य पूर्वक कह दिया, एक कह करके कह दिया ये सोहम अस्मि करके। इत्यतः एकत्वमेव अनयोर अत्यंतम, मैंने अत्यंतम एकत्वमेव अनयो, अत्यंत एकत्व, अत्यंत तादात्म्य इन दोनों का बीच में, और उन दोनों में ऐसा नहीं है। पृथ्वी भोज्यत्व आभ्याम संबंध, और पृथ्वी और अन्न का तो भोज्यत्व इनके साथ संबंध होता है, किनके साथ, अग्नि और आदित्य पुरुष के साथ, अत्ता के साथ। आभ्याम ने अग्नि आदित्याभ्याम किया, सेवम आश्रित परावृत्य पुनर्वचनम यथोक्तार्थ विशेषार्थम भाव। टीका ने स्पष्ट कर दिया, ये जो यथोक्तार्थ विशेष है इसकी सिद्धि के लिए ही परावर्तन करता और दोबारा कह दिया गया था सैव अहम अस्मि का विपरीत क्रम से कथन जो किया, ये विशेषार्थ का बोध करने के लिए ही है। एतम एवं विद्वान उपास्ते अपहते पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति नास्यावर पुरुषः क्षीयन्द उपवयन्तम भुञ्जावो अस्विगुंश्च लोके अमुष्विगुंश्च एतम विद्वान उपास्ते स एतमेव विद्वान उपास्ते एतम गार्हपत्याग्निम एवं रूपेण चतुर्धा शरीर रूपेण अदनात्र विभाग रूपेण यह विद्वान स यह विद्वान उपास्ते, जो कोई विद्वान इस प्रकार उपासना करेगा, अपदे पाप कृत्याम, इस अग्नि विद्या ब्रह्म विद्या का अंग है। यहाँ जो फल बता रहे हैं ये मत सोचिएगा ये मुख्य फल है, ये तो अग्नि विद्या का अपने अपने अंगभूता विद्या है। पूर्वोक्त जो सगुण ब्रह्म उपासना, जो प्राणम ब्रह्म खम ब्रह्म वह मुख्य है, उसके अंगभूत ये उपासना है। इसलिए आग्न विद्या नाम ब्रह्म विद्यांगत्व ये ध्यान रखना है। इसलिए उनके अंग होने के कारण से यहाँ जो फल बताए जा रहे हैं, इन फलों को उस पूर्वोक्त उपासना के अंदर सफलता पाने के द्वार के समान घटाना पड़ेगा। उस उपासना को करने की योग्यता इन अग्नि विद्याओं की उपासना के द्वारा प्राप्त। इसलिए ये जो फल बता रहे अपहते पाप कृत्याम, ये फल क्या है, उस उपासना का द्वार बनता है। खम ब्रह्म की उपासना करने की योग्यता प्राप्त कराता है। तो अतएव अपहते पाप, सकल पाप का नाश नहीं, उतनी पाप का नाश होता है जितने से जो है आप सवर्ण ब्रह्म की उपासना कर सकें। इस तरह से द्वार प्रश्न पराणी तदगत फल वचनानी, इसलिए तदगत फल वचना भी है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मोपासना प्रवृत्ति प्रतिबंधक दुर्त निवृत्ति पर अपहते पाप कृत्यम कर क्या करना है, पूर्वोक्त ब्रह्मोपासना के अंदर प्रवृत्ति जो आपकी होनी है उसमें प्रतिबंध की भूत यावत पाप है, दुरित है, उतने मात्र का नाश। गार्हपत्य अग्नि विद्या और अन्य दो अग्नि विद्या में भी यही फल सब जगह इसलिए बोलेंगे, तीनों में बराबर बात कहा जाए। और लोकी भवती का अर्थ क्या लेना पड़ेगा, तो अर्चिरादि मार्ग प्रथम
पर्व रूपा अग्नि प्राप्त रुचते, क्योंकि जो है अर्चिरादि मार्ग के विभिन्न स्टेशन है ना, वहां पर विभिन्न पर्व विभिन्न स्टेशन है। अर्चिरादि मार्ग से चलेंगे तो ब्रह्मलोक तक के लिए अनेकों स्टेशन बनेगा। उसे जो सबसे पहला कौन है? अग्नि। जैसे लोकी भवती माने लोक द्वारो भवती, गारहपत्य अग्नि कहता है मैं उसके लोक प्राप्ति का द्वार हो जाऊंगा। इस आगे कहेंगे वह हम ही इनके लिए वयम तम भुंजामो, अभी आ रहा नहीं इसी में। और सर्वम आयु रेती, दीर्घ कालोपासना करने का प्राप्ति। संपूर्ण आयु जीता का मतलब क्या? यदि पहले मर जाए तो उपासना कम हो जाएगा, पूर्ण आयु जिएगा तो पूर्ण रूपेण उपासना कर सकेगा। ये भी उपासना का ही साधक बन गया। ज्योग जीवती, ज्योग जीवती माने चित्त विक्षेप रहितम विना उपासना प्रवृत्त अपेक्षित बुद्धिमान भवती इत्यर्थ। जो चित्त विक्षेप होना है, जिसे उपासना प्रतिबंधक है, उससे रहित होकर उपासना के योग्य समृद्ध अपेक्षित जो स्वच्छ बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि वाला हो जाएगा। इसको उसने कहते ज्योग जीवन। नास्यवर पुरुष क्षीयते, ज्ञान कर्म संतति का विच्छेद नहीं होगा। परंपरा उसको उपासना, ये उपासना तत्संबंधी पूर्वोक्त कर्म सब प्राप्त होते रहेंगे। ऐसा से उसका पुत्र होगा, ये उसको देगा, उसका पुत्र होगा, उसको वो देगा। ऐसे करके परंपरा इसको जैसे मिला है वैसे आगे भी वो परंपरा चलती रहेगी। जो ये अग्नि विद्या को जानकर सगुण उपासना को करता है। उपभुंजामो वयम तम उपभुंजामो, उपासक का संरक्षण करते हैं। यहाँ संरक्षक है, भोग करते हैं ऐसा नहीं। उपासक का क्या भोग करेंगे देवता? उपासक का रक्षा ही करेंगे ना देवता। हाँ ये मेरा, जैसे मेरा बकरा है तो बड़ी आप उसकी जो है संभालते हो, मेरी गाय है संभालते ही नहीं। तो हर वस्तु जो अपना करके ग्रहण करते हो उसको आप संरक्षण करते हैं, समय में देखभाल करते हैं। उसी प्रकार से जो उपासक इस अग्नि देवता की उपासना करता है उसका रक्षा संरक्षण सब प्रकार सर्वत प्रकार रक्षा जो है वो देवता करता है। यह भुज पालन मेरे है ना। वयम तम उपभुंजामो अस्मिन् लोके, कहाँ केवल इस लोक में जो उपासना कर रहा है उस समय नहीं, अस्मिन् लोके, इस लोक में भी हम उसकी रक्षा करते हैं। और उसकी जो गति उत्तरोत्तर जहाँ तक ये सब अधिकार है, जितने लोकों में इस देवता का अधिकार है उतने लोकों तक इसकी जो गति में कोई अवरोध न होवे, ऐसा रक्षा करके मार्गों को प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार से मुख्य उपासना की फल प्राप्ति में भी ये सहयोग हो गया और मुख्य उपासना के करने में भी ये उपासना फलीभूत हो गया। दोनों में समर्थक बन गया, इसलिए इसको अंग विद्या कहते हैं। अंगभूता विद्या, अग्नि विद्या। यही तनो विद्वान उपासते, जो कि विद्वान इस अग्नि को गारहपत्य अग्नि इस रूप से उपासना करता है। कश्चित यथोक्तम गारहपत्यम अग्निम अन्न अन्नादत्वेन चतुर्धा प्रभक्त उपासते। आ गया ना। वह यह जो कोई पुरुष यथोक्त जो गारहपत्य अग्नि को केन रूपेण कर रहा है, अन्न अन्नाद रूपेण, वो भी चतुर्धा विभक्त दृष्टि से जो उपासना करता है। स्वपहते विनाशयति, अपहत बने विनाशयति, पाप कृत्यम पापम कर्म, वह अपने पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। लोकी लोकवांश्च अस्मदीयेन लोकेन आग्नेयेन तद्वान भवति यथा वयम यह च लोके। लोके लोकवांश्च, लोकवान हो जाता है, माने अस्मदीयेन लोकेन, अस्मदीय इस लोक के माध्यम से, आग्नेयेन जो कि अग्निमुख होता हुआ, अग्नि को मुख्य द्वार बनाता हुआ इस लोक से जैसा होता है उसी प्रकार तद्वान भवती, उन लोकों वाला भी हो जाता है। यथा वयम यह च लोके, जैसे हम लोग इस लोक में इसी अग्नि के आधार पर रह रहे हैं, उसी अग्नि को माध्यम बनाता हुआ वो ऊपर के लोगों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। और तो लोक द्वारियों की उपासना को करने में सामर्थ्य प्राप्त होती है। लोगों को प्राप्त करने योग्य उपासनाओं को करने का सामर्थ्य से प्राप्त हो जाता है।
सर्वम वर्ष शतम आयुरेति प्राप्त होती, पूरे 100 साल वर्ष शतम की शतायुर्वै पुरुष कह दिया गया सामान्य रूपेण। जब उज्ज्वलम जीवती न प्रख्यात, वह उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, वह प्रख्यात नहीं होता, अर्थ प्रख्यात होता है। क्यों प्रख्यात हुआ? क्योंकि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, अपने आप उससे उपासक हो जाएगा, तो उसकी उपासना की ऐसा प्रताप होता है कि सभी लोग उसको जो है समझने लगते हैं कि हाँ इसमें कुछ है, और सब उसके सम्मान करते हैं। न चास्य अवराश्चित्ते पुरुषाश्च अस्य विदुषा संततिजा इत्यर्थ। न क्षीयन्ते, न चास्य अवराह क्षीयन्ते है ना, वो अस्याह अवराह का व्याख्या कर रहे हैं। अवराह करते पुरुषाश्च, अस्यावर पुरुषा, अवर पुरुषा का समास कर दिया। अवराश्च ते पुरुषा इति अवर पुरुषा, अर्थात अस्य विदुषा संततिजा, इस विद्वान के संतति और उनसे जन जितने विशाल वो अवर पुरुष कहे जाते हैं। वे कभी न क्षीणते, संतति उच्छेद निभवती, अपुत्रक कभी नहीं होंगे, ये निश्चित सपुत्रक ही होते हैं। जो सपुत्रक हो जाएगा वह सपात्रक हो जाता है, जो सपात्रक होता है वह सर्वोत्कृष्ट संन्यास विधि के पालन करने में समर्थ हो जाता है। विशेषता है सपुत्रक संन्यास, जो सपात्र संन्यास प्राप्त होना। आजकल सब अपात्रक संन्यास है, ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास ले रहे हैं, या तो गृहस्थी से आया वह भी सपात्र नहीं था, वो सपुत्र सुपुत्र होते हुए भी वो अपात्र ही रह गया। पुत्र हो गया, बाल काले थे, सब कुछ थे, तब पुत्र हो गया, लेकिन क्या कर अग्नि का आधान नहीं किया, अग्निहोत्र ही नहीं उसके पास, वो सपात्र संन्यासी कैसे हो सकता है? जब संन्यास के विधि के बारे में चिंतन करके हम लिखने लगे तब ये बात दिखाया हमने अपने हस्तलिखित में कि सपात्र संन्यास और अपात्र संन्यास। उसको 2-4 जगह भेज दिया, भाई आप बताइए कहाँ तक ये हमारा चिंतन जो है शास्त्रों के आधार पर लिखा हुआ कहाँ तक सही है, समझ के बताइए। रामाजी महाराज जी को भेजा, सानसन में भेजा, कैलाश मठाधीश्वर, काशिकानंद जी, सब जगह भेजा, और सब जगह से रिप्लाई एक ही बात आई, करीब करीब एक आध को छोड़ करके, जो तो अपनी एक अलग परंपरा मानते हैं ना, तो उन लोगों को तो क्या कहना है। जो सांकरिक परंपरा वाले, जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा वाले हैं, वो लोग ने सबने एक ही बात कहा कि बात तो सही है, ये सपात्र और अपात्र संन्यास विधियों को तुमने सही निकाल दिया माध्यम संहिता वगैरह के आधार पर, किंतु आज सपात्र के अधिकारी कहाँ है, इसलिए इस विधि को छपा के फायदा क्या? ये प्रश्न बात तो सब छपाने के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। अपना तो ज्ञानपीठ में संन्यास दीक्षा का आरंभ करना था, उसके पीछे मेहनत की हम लोग, भाई विधिवत हम कराएं, यथा सामर्थ्य पूरे लगे और जोड़ जाड़ के अपना ढंग से बना दिया उस विधि को। अपात्र की है क्योंकि अग्निहोत्री कोई है ही नहीं, जो अग्निहोत्री होएगा वही व्यक्ति सपात्र संन्यास करेगा, और नहीं तो सब वही है, शॉर्टकट मार रहे हैं। अपात्र संन्यासी हो, दंडित हो ही नहीं सकता, वो सीधा जाएगा परमहंस में। योग्यता है या नहीं, जाने तो बढ़ेगा क्या, मजबूरी है। तो ये सब चीजें इसलिए यहाँ पर कह दिया कि वो संतति जाओगा, अर्थात क्रम मुक्ति के योग्य संन्यास आदि भी धारण कर सकता है, तद द्वारा जो मुक्ति भी, सद्य मुक्ति के भी अधिकारी हो सकता है इस उपासना का बल पर। किंच तम वयम उपभुंजामः पालयामो, आगे ना, हम लोग उस उपासक का पालन पोषण करेंगे। अस्मिश्च लोके जीवंतम अमुष्मिश्च लोके परलोके, मुष्मिश में परलोके च मरणानंतरम, इस लोक में जीवित रहते वक्त हम उसकी पालन करते हैं, मरणोत्तर काल में परलोकों में भी हम उसका पालन करेंगे। ये विद्वान उपासते है यथोक्तम तस्य तत्फलम इत्यर्थः, जो कोई विद्वान इसका उपासना करता है उसके लिए यह यथोक्त फल हमको प्राप्ति होता है, ऐसे समझनी चाहिए। अतः हिनम अनवाहारि पचनो अनुशास आपो दिशो नक्षत्राणि चंद्रमा इति येष चंद्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एव अहमस्मि। अतः हैनम अनवाहारि पचनो अनुशास, अतः उसके अनंतर गार्हपत्य अग्नि के अनंतर यह दक्षिणाग्नि जो अनवाहारी पचन नाम से प्रसिद्ध है, उस अग्नि ने उस उपकोषण ब्रह्मचारी को यह उपदेश दिया, शिक्षा दी। क्या उपदेश दे रहा है?
आप, अन्न रूपा है। दिशा पृथ्वी वहां था, यह आप। वहां अग्नि कह दिया सामान्य, अब यहां दिशा कर दिया। वह अन्नम कह दिए थे सामान्य, नक्षत्रान और चंद्रमा। इति यश चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते स्वहम अस्मि स एवाहम अस्मि। यहाँ भी पूर्वर्त सब समझना है। आप और नक्षत्र दोनों ही सदा अन्न रूप ही हैं और दोनों भिन्न अन्न स्वरूप वाले हैं, उनमें कभी तादात्म्य नहीं होता। किंतु दिक् और चंद्रमा इन दोनों जो आत्मा है, इनका तादात्म्य संभव है। इसे कहते हैं यश चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते, जो चंद्रमा पुरुष रूप दिखाई देता है वही दक्षिणाग्नि। क्योंकि दक्षिणाग्नि दक्षिण दिशा संबंध है, या दिशा से दक्षिण दिशा मात्र को लिया जाएगा। दक्षिण दिक् संबंधाच्छ दक्षिणाग्नि चंद्रमस और एकत्व। दक्षिण दिक् संबंधात दक्षिणाग्नि, उस दक्षिणाग्नि का चंद्रमा के साथ एकता है। उसी को बताया यह एष चंद्रमा से पुरुष दृश्य सो अहम अस्मि। जो ये चंद्रमा में पुरुष दिखाई देता है वही पुरुष मैं दक्षिणाग्नि हूँ, जो दिक् रूपेण सामान्य कथन किया गया है। और स वह जो मैं कौन, जो दक्षिणाग्नि रूपा हूँ, वही मैं उसके अंदर विद्यमान पुरुष रूपा हूँ। सएव अहम अस्मि, यह एव अहम अस्मि सएव अस्मि, ऐसा जोड़ना पड़ेगा। यह यहाँ पर दोबारा में नहीं है ना, सएव अहम अस्मि यह नहीं है, वो धारण कर लेना पड़ेगा। सएतमे विद्वान उपास्ते अपद पाप कृत्यं लोकी भवति सर्वम् आयुरेति ज्योग जीवति नास्यर पुरुषाक्ष्यं उपवयन्तम भुंजामो अस्मिन् श्लोके अमुष्मिगिंश्च ये हितमे विद्वान उपास्ते। दूसरा मंत्रार्थ तो पूर्वती है, कोई विशेष अंतर नहीं है। अतः है न मनवाहार्य पचन अनुशास भाष्यकार कहते हैं गार्हपत्य उपदेश के अंतर में अत शब्द का अर्थ लेना चाहिए। गार्हपत्य उपदेश के अनंतर यह अनवाहार्य पचन नामक जो दक्षिणाग्नि है वो क्या किया, उस एनम ब्रह्मचारी ने उपगोसलम प्रति अनुशासन प्रदान किया। मैंने शिक्षादि अपने स्व संबंधी विद्या जो उपासना है वो दिया। क्या कहा उसने, दक्षिणाग्नि ने कहा आपो दिशो नक्षत्र चंद्रमा थी। इसने कहा जल दिक्क मैंने दक्षिण दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये चार मेरा शरीर के समान शरीर समझो। उसमें दो शरीर अन्य रूपा है और दो शरीर अत्ता रूप है। एक मम चतुस्रा तनवा भाष्यकार से स्पष्ट कर दिया कि मेरे चार शरीर के समान शरीर है। चतुर्थ हम अनवाहार्य पचना आत्मन प्रविभज्य अवस्थित, मैं अपने आप को चार भागों में विभक्त करता हुआ इस संसार में विभक्त और उपस्थित रहता हूँ, अवस्थित हूँ। तत्र उसमें से इन चार रूपों में जो दो रूप है वो अत्यंत तादात्म्य रूपा एक रूपा है। तत्र यश चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते स्वहम अस्मि स एव अहम अस्मि पूर्वत। यह भी पूर्वोत्तर को ग्रहण कर लेना। दोनों की अत्यंत एकता तादात्म्य कर ही यह बात परावर्तन पूर्वक कथन किया हुआ है। अन्य संबंधात ज्योतिष्व सामान्याच्च अनवहार्य पचन चंद्रमस और एकत्वम दक्षिण दिक् संबंधाच्च। भाष्यकार कहते हैं वह दिशा से दक्षिण दिशा लिया और वह भी दक्षिण दिशा संबंधी दक्षिणाग्नि को लिया और दक्षिणाग्नि का संबंध आपने चंद्रमा से एकत्व कर दिया है। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, तब उसमें दिया हेतुओं को। भाई एक तो बात यह है ज्योतिष सामान्य, दोनों ही ज्योतिर्मय पदार्थ है। दक्षिणाग्नि भी ज्योतिर्मय पदार्थ है, चंद्रमस्त पुरुष भी अग्नि ज्योतिर्मय पदार्थ है। अतएव अनिवार्य चंद्रमा की दोनों की एकत्व समझना। और दूसरा दोनों का दक्षिण दिशा से संबंध है, दक्षिण दिक् संबंधाच्च। चंद्रस्थ पुरुष भी दक्षिण दिशा भी माना जाता है और ये दक्षिणाग्नि भी दक्षिण दिशा के संबंधित अग्नि है। अतः दोनों का दक्षिण दिशा संबंध है चंद्रमंडलस्थ पुरुष का, क्योंकि चंद्रमंडलस्थ पुरुष क्या है, दक्षिणायन मार्ग का अंदर आता है ना। चंद्रमा है, चंद्रलोक है और एक सूर्य लोक है। आदित्य मंडल सूर्य उत्तरायण का मार्ग में आता है, ये दक्षिणायन मार्ग में आता है। इसे दक्षिण संबंधी हो ही गया और सूर्य उत्तर दिशा संबंधी है, इसलिए वो उसको वैसा लिया, इसको यहाँ ऐसा ले रहे हैं। चंद्रमा मंडलस्थ जो पुरुष का संबंध भी दक्षिण दिशा से है और अनिवार्य पचन अग्नि का भी संबंध दक्षिण दिशा से। अच्छा, दक्षिण दिक् संबंध सामान्यतः इन दोनों की एकता ग्रहण करनी चाहिए।
नहीं नहीं, ये अंग उपासना है। हाँ, उसमें थोड़ी जाएगा। अंगों के द्वारा आप अंगी को जो करोगे, अंगी का ही तो फल मिलेगा, ये फल तो मिलना ही नहीं मिलेगा। तो हाँ? ये तो अंग पूर्व उसने जोड़ेगा ना। हाँ तो जोड़ेगा तो इसका तो जानते हैं इसका डिमेरिट्स। नहीं, इसका डिमेरिट कुछ भी नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि तुमको जो दक्षिणा मार्ग का फल मिलेगा, फल में कथन नहीं कर रहा है। यहाँ के इतना साज कर रहे हैं, जो दक्षिणाग्नि का 4 रूपों में से जो 2 अति रूप में अभेद क्यों माना गया, उसमें हेतु दे रहे। चंद्रमंडलस्थ पुरुष को दक्षिणाग्नि अभिमानी देवता के साथ तादात्म्य कैसे किया, क्या हेतु? तब उसने बताया ये दक्षिण दिशा संबंधी है, अग्नि भी दक्षिण दिशा संबंधी है। इतने से तात्पर्य ये नहीं कि उपासक को फल मिलेगा, दक्षिणायन मार्ग में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यह केवल उन दोनों की तादात्म्यता को मानने के प्रति कारण मात्र का कथन किया। अपाम नक्षत्राणाम च पूर्वद अन्नत्वेनैव संबंधा, और अपर और जल एवं नक्षत्रों का इस दक्षिणाग्नि एवं चंद्रमस्त पुरुष के साथ में अन्नत्वेन ही पृथक अन्न रूपेण संबंध होगा। नक्षत्राणाम चंद्रमसो भोग्यत्व प्रसिद्ध है, नक्षत्रों के चंद्रमा के द्वारा भोग्यता बात तो अत्यंत प्रसिद्ध ही है। अपाम अन्न उत्पादकत्वाद अन्नतम, और जल जो है ना अन्न का उत्पादक है, माने व्रीयादि का उत्पादक होने से यहाँ क्या लेना चाहिए, उसमें अन्नत्व ग्रहण करना चाहिए। जल भी अन्न कह दिया गया, क्यों? अन्न का उत्पादक है, अतएव जल भी अन्न ही है। दक्षिणाग्नि पृथ्वीवत गार्हपत्य, जैसे गार्हपत्य के प्रति पृथ्वी अन्न कहा गया, उसे दक्षिणाग्नि के प्रति यह जल को अन्न समझना चाहिए। समान मन्यत, वाक्यार्थ तात्पर्यार्थ समान है। पृथ्वी गार्हपत्याग्नि प्रति अन्नत्व, पृथ्वी जो है जैसे गार्हपत्याग्नि के प्रति क्या है, अन्न बनी, उसी प्रकार से यह जल भी इस दक्षिणाग्नि के प्रति एक तरह से अन्न ही है। अतः आहवन्यो अनुशास प्राण आकाश विद्युदिति, येष विद्युति पुरुषो दृश्यते स्वहम अस्मि स एवाहम अस्मि स एतमे विद्वान उपास्ते आपाते पाप कृत्याम लोकी भवति सर्वायुरेति ज्योग्जीवति नास्य वरवर्षः क्षयंद उपा वयम तम भुंजामो अस्मिगुंश्च लोके अमिस्मिगुंश्च एतमे विद्वान उपास्ते। अथा इस प्रकार से पूर्वोक्त गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि उन दोनों के द्वारा प्रदत्त उपदेश के अनंतर एनम यह ऐतिहासिक घटना है कि इस उपगोसल नामक ब्रह्मचारी के प्रति आहवनी अग्नि ने क्या किया, अपने स्व संबंधी विद्या, स्व विषय विद्या का अनुशासन प्रदान किया, शिक्षा दी, और कहा उसने प्राण आकाश देव और विद्युत कह दिया। यहाँ भी पहले हो गया प्राण अन्न और आकाश है अत्ता, द्यू है अन्न, विद्युत है अत्ता। यह एष विद्युति पुरुषो दृश्यते, यहाँ पर भी आकाश और विद्युत विद्यमान जो दोनों पुरुष, आकाश यहाँ पर आवनी से संबंधित है, कैसे बताएंगे, युक्ति देंगे। यह एष विद्युति पुरुषो दृश्यते, जिस विद्युत में पुरुष अभिमानी देवता अनुभव में आता है, स्वमस्मि, वही मैं आहवनी अग्नि हूँ, और जो मैं आहवनी अग्नि हूँ वही मैं जो वहां पर उस विद्युत के अंदर विद्युत मंडल पुरुष के समान पुरुष हूँ इति तादात्म्य कर दिया। कहते कि देखिए अतः आहवनीय अनुशास प्राण आकाश द्रव्यति ममापियता चतुस्रस्तनवः, मेरे भी 4 प्रकार के शरीर है ऐसे समझो। सयेष विदिति पुरुष दृश्यते सोमस्मि इत्यादि पूर्वत सामान्यात्, पूर्वत सामान्य मैंने ज्योतिषृत अविशेषात गार्हपत्य आदित्य अनवार्य पचन चंद्रमा के सामान्य रूपेण यहाँ पर भी आकाश और विद्युत की सादृश्यता समझना चाहिए। ज्योतिष सामान्यता है, विद्युत भी ज्योतिषमय पदार्थ है और आवनी अग्नि भी ज्योतिर्मय पदार्थ है, इसलिए उन दोनों के साथ संबंध हो गया। लेकिन विचार चलना है आकाश और द्यू, आकाश अत्ता कैसे हुआ, आकाश से आप आवनी अग्नि से संबंध कैसे कर दिए और द्यू को अन्न कैसे कर दिया, ये समझना है। भाष्यकार कहते दिवा दिव आकाश दिव आकाशयोः स्तु आश्रित विद्युत आवनी और भोग्यत्व ने संबंध।
हेतु दिया आश्रय। आहवनीय का आश्रय आकाश। वैसे सभी अग्नियों का आश्रय है, वैसे आहवनी कभी और आहवनी प्रधान अग्नि है, इसे उसका आश्रय का आश्रित के साथ परस्पर अभेद संबंध कथन करते। अग्नि तीनों अग्नियों से प्रधान अग्नि कौन है? आहवनी है। कि आहवनी में ही सकल आहुतियों को डाला जाता है। गारहपत्ति में तो केवल ग्रहपति अपना नित्य अग्निहोत्र आदि का संपादन करता है, और वही गारहपत्य अग्नि से कुछ अग्नि को निकाल करके आए हुए अन्य अतिथियों के लिए या अन्य जो ऋत्विकों के लिए उसी से अग्नि को प्रदान किया जा सकता है। और अनवाहारी वचन होता है भविष्य आदि को पकाने के लिए, इसलिए नाम ही है अनवाहारी वचन। अनु मैंने पश्चादेव आर्यन्त आहवनीय येषाम तेषाम पचनार्थम भवति अनवाहारी वचनम। जो तदनंतर आहवनी में आहरण किया जाता है जिन भविष्य का, उस भविष्य का पकाने के लिए होने के कारण उसका नाम ही अनवाहारी पचन रखा हुआ है, दक्षिणाग्नि का नाम। वो तो केवल इसलिए भविष्य को पकाया आपने, उसके उस अग्नि को कोई मतलब नहीं पड़ा है। वो असली कौन है अग्नि? जिससे आप सकल कर्मों को करने वाले हो और कर्मांग भूत उपासनाओं को वहीं पर निष्पादन करने वाला हो, वो है आहवनी अग्नि। इसे उसका आकाश रूप आश्रय के विशेष रूप में तादात्म्य करता हुआ, आश्रय को आश्रित से तादात्म्य संबंध करता हुआ आहवनी को आकाश रूप से कह दिया गया। इसलिए कहते हैं देव आकाश यो हो तो आश्रित। इसी प्रकार द्युलोक क्या है? विद्युत का आश्रय है। विद्युत जो चमकता है, बिजली जो चमकती है, वो कहाँ है? वो द्युलोक में चमक रही है। इसे द्युलोक क्या है? विद्युत का आश्रय है। आश्रित ना वह उसका अन्न हो गया। जैसे आपका आश्रित्व न पृथ्वी, आपका अन्न का पहले वर्णन किया गया, उसी प्रकार से विद्युत का आश्रित्व न द्युलोक भी उस विद्युत का अन्न के समान हो गया। विद्युत और भोग्यत्व नहीं संबंध, इस दोनों का इन दोनों के साथ में भोग्यत्व नहीं संबंध, मैंने अन्नों का अत्ता के साथ भोग्य भोक्तृ रूप में संबंध माना चाहिए। समानम मन्यत, वाक्यार्थ सब समान ही है। नीचे दिया भी है, देखिए आहवनीय से फलत्ता दिवो विषयत्व तथा होमादि द्वारा निष्पन्ना पुरुष द्युलोक फलत्व अभिगमात् विद्युतस्तो आकाशाश्रतम प्रसिद्धम अत विद्युत आहवनीय भोग्यत्व दिवाकाश संबंध इत्यर्थः। आहवनीय फल रूपा ही एक तरह से, क्यों? आहवनीय अग्नि में डालने पर आपने हवन किया तभी फल मिलता है, अन्य अग्नियों में डालने पर फल तो मिलना है नहीं, स्वर्ग आदि फल जो मिलनी है। दिवो विषयत्व, इसलिए द्युलोक का विषय बन जाता है। अत्र होमादि द्वारा, वो स्पष्ट कर दिया, होमादि द्वारा तथापि होमादि द्वारा निष्पन्न अपूर्व से द्युलोक फलत्व विगमात्, होमादि द्वारा निष्पन्न अपूर्व के माध्यम से स्वर्लोक पर्यंत फल प्राप्त करने वाला होने से विद्युत आकाश आश्रित, और विद्युत भी आकाश में आश्रित कर चमकता है, द्युलोक में चमक रहा है, इसलिए दोनों को इनका आश्रय मानने में कोई आपत्ति नहीं। ते होचु उपकोशरैषा स्वमित्यस्मत् विद्या आत्मविद्या च आचार्यस्तुते गतिं वक्ता इत्याजगामः अस्य आचार्यः तम् आचार्योऽभिवाद उपकोशलो इति। ते ऊचो, पहले तीनों मिलकर के बोले थे, फिर अलग अलग बोले, आप दोबारा तीनों मिलकर बोल रहे, इसे तेहा ऊचु वचन प्रयोग कर दिया। हे उपकोसला सौम्या, अरे सौम्य प्रिय दर्शन उपकोसल संज्ञ प्रसिद्ध ब्रह्मचारी सुनो, ऐसा एव अस्मद विद्या ते प्रोक्ता, हमारे द्वारा तुम्हारे लिए कहा गया, इतनी ही अपनी विद्या भी है और आत्मविद्या भी कहा। आत्मविद्या कौन है? कम ब्रह्म वाला, वो आत्मविद्या भी हमने कह दिया है तुमको, और स्व विषय विद्या भी हम तुम्हारे लिए कह दिए हैं। लेकिन हमने जो कहा है कि विद्या मात्र का है, इस विद्या का फल तुम कैसे प्राप्त करोगे, इसका फल अंतिम फल क्या है, ये सारी बात हम तुम्हें नहीं बताए हैं, ये तुमको गुरुदेव उपदेश करेंगे। आत्मविद्या, इसलिए साथ ये भी कह दिया, ते गतिम वक्ता आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता, आचार्य जी तुम्हारे लिए इस उपासना जो अंगोपासना विशिष्ट अंगी उपासना का फल के गति के बारे में कथन करने वाले हैं। इति ऐसा उपराम कर गए और वहां से अदृश्य हो गए। देव रूप अदृश्यता हो गया, स्थूल रूप में न वहां विद्यमान है ही, तीनों के तीनों उसी अग्निमंडप में विद्यमान है स्थूल रूप है ना, और इतने में वहां पर आचार्य जी पहुंच गए। आज गमस्य आचार्य, उस उपकोशल का आचार्य गौतम वहां पहुंच गए।
कौन था वो? जाबाल सत्यकाम, जो कि गौतम का शिष्य, आर्द्रम गौतम, और उसको भी गौतम गोत्र कहा जाता है। इसलिए गुरु के शिष्य परंपरा अंत्यवासी को लेकर के भी गोत्र संज्ञा ना, सिद्धांत से पढ़े हो आप। उनका आचार्य का वहां नाम था हरिद्रुम, गौतम गोत्र थे। इसलिए ये सत्यकाम जाबाल है, इसका भी गोत्र क्या हो गया? बाप का गोत्र तो पता है नहीं, किंतु आचार्य परंपरा इसका गोत्र हो जाएगा गौतम। और उसका शिष्य ये उपगोसल है, उपगोसल का आचार्य वहां पहुंच गए, और पहुंच करके आचार्य विवाद, आचार्य कहने लगे, हे उपगोसल इति, रे उपगोसल इधर सुनो। वो भी कहेगा ठीक है महाराज, भगव इत्यादि भाष्य। ते पुनः संभूय ऊंचू, है ना, ते पुनः संभूय, मिल करके दोबारा उन लोगों ने कहा, उपगोसल संबोधे, हे सौम्य समझो, ऐसा ते तव अस्मद विद्या अग्नि विद्या च, प्रोक्ता करके अध्यार कर लेना। वह यह जो हमारी अपनी स्व विषय विद्या और मैंने अस्मद विद्या मतलब अग्नि विद्या, जो तीन अपना अपना अलग अलग अग्नि विद्या दिए हैं, वह अग्नि विद्या और आत्मविद्या च। आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म च, ये जो पूर्वोक्ता आत्मविद्या है मुख्य उपासना, वो भी कथन कर दिया। आचार्य स्तुति गतिम वक्ता, और एतार्श उपासना का फल और उसके प्राप्ति का मार्ग आदि की जो गति है उसके बारे में जो है तुमको तुम्हारा आचार्य ही बताएंगे। विद्या फल प्राप्त इत्युक्त्वा उपरमेयुर अग्निः, विद्या फल का फल प्राप्ति के संबंधी जो गति है उसको तुम्हें आचार्य कहेंगे। ऐसा कह कर वे तीनों के तीनों उपराम को प्राप्त कर गए। आज गामहस्य आचार्य काले न, ये नहीं कि तत्काल आ गए, मंत्र तो एक के बाद एक बोला जा रहा है कहानी, तो ये नहीं सोचे कि वो अंतर्धान हो गया खटित में पहुंच भी गए अब एक उत्तर क्षण में, ऐसा नहीं। भाष्यकार से संकेत कर दिया काले न, क्यों? क्योंकि जो प्राप्त उसको अग्नि विद्या है उसको सम्यक प्रकार से जब तक उपासना नहीं करता वह कम ब्रह्म की उपासना भी नहीं कर सकता, और उसको के बिना आचार्य के द्वारा कहने वाला गति का जो है लाभ भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बीच वो चिंतन कर रहा है, अग्नियों के प्रदत्त स्विद्याएं और उन्हीं के द्वारा समझा दिया, विशेषण विशेष भाव से सम्यक प्रकार से बोधित करा दिया गया, वो सगुण ब्रह्मोपासना को निरंतर वह करते जा रहा है। और काले न कुछ समय के अनंतर वो आचार्य वहां उसको पहुंच गई। पंच शिष्य आचार्यो अभिवाद, उस शिष्य के प्रति आचार्य जी ने कहा उपगोसल नाम से सारा, और वो क्या करता है? भगवत प्रतिशुश्राव ब्रह्म विदेव सौम्यते मुखम भाति कोरुत्वानुशासेति कौन मानुषा अनुशिष्यात् भो इति यह अपेवन्नतई में नूनम ईदृशा अन्यादृशा इति यह अग्नीन अभ्युदय किन्न सौम्य किल ते अवोचन्निति इदमिति प्रतिजज्ञे लोकान् भाव किल सौम्य ते अवोचन् अहं तु ते यत् वक्ष्यामि यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्त एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यत इति ब्रवीतु मे भगवान इति तस्मै होवाच। भगव इति, हे पूज्य भगवान आदेश दीजिए। इति प्रतिशुश्राव, इस प्रकार से उपकोसल ने जवाब में कहा। तब वो कहने लगा, अरे भाई से सौम्य ब्रह्म विदयते मुखम भाति, तुम्हारा जो मुख जो है साक्षात ब्रह्म ज्ञानी के समान चमक रहा है। क्या बात है? कोरुत्वानुशास, मैंने तुमको वो उपदेशों को तो दिया नहीं है ना, तुमको किसने ये सब उपदेश दे दिया? तब तक कौन मानो शिष्याद भो, भगवान कौन मुझे ये उपदेश दे सकता है? देखिए ना, यही तो है जो पहले बड़ा प्रसन्न होकर के मेरे ऊपर बोल रहे थे, आप जो डर डर के मारे कांप रहे, इन्हीं लोगों ने तो दिया है। काकवा निर्देश कर रहे, साक्षात निर्देश ने यही है, इन लोगों ने दिया, ऐसा सीधा नहीं बोल रहा है। इनके देवता भी घबरा रही, उपदेश तो दे दिए हैं, अब घबराए हुए हैं। इसलिए अप इव निन्नुता, यह अप इव निन्नुता इमे, ये जो अग्नि है अब जो है ना यहाँ पर देखिए किस प्रकार से छिप रहे, काम पर घबराए हुए हैं। ईदृशा भवन्ति अन्यादृशा, जो पहले दूसरे ढंग से थे
और अब इस ढंग के हो गए हैं, बुरा हालत हो रखा है इनका। इतनी ऐसे करो, मौन हो गया। तब कहने लगे चलो कोई बात नहीं, ये अग्नि नभ्युदे किन्न सौम्य किलते वचनिति। इस प्रकार से उसने वहां पर ही विद्यमान, यह मैंने वहीं पर विद्यमान अग्नियों को कथन किया कि इन लोगों ने मेरे को उपदेश दिया है। तब वे आचार्य ने पूछे, भाई हे सौम्य, इन लोगों ने तुमको क्या उपदेश दिया? नाराज नहीं हुए, किंतु पूछे भाई इन लोगों ने तुमको क्या उपदेश दिया है? इदमिति प्रतिज्ञा है, काफी समय से चिंतन भी किया हुआ था ना वो, इसलिए उसने साफ साफ बता दिया, ऐसे 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 ने बताया है, साफ बात बता दी। तब आचार्य कहते भाई ये तो लोकों के बारे में तुमको बताया, गति तो बताए ही नहीं। लोकान व वकील सौमित्य ये सौम्या ये लोकान एव अवोचन, अहम तुते यद वक्ष्यामि, मैं तुमको वो बात बताऊंगा जो अभी बताने वाला हूँ, जिससे यथा पुष्कर पलाश आपुनश्चिंता, जैसे जो है कमल के पत्ते जल में रहते हुए जल से असंबद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे बताए बातों को जानकर उपासना करने वाला जो व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के अंदर भी पापम कर्म न श्लिष्यते, उसके साथ पाप कर्म का भी संबंध हो नहीं सकेगा। बड़ा कुतूहलता बढ़ गया चेहरे में, अरे इस विद्या में और भी ऐसी बातें हैं जिससे ये स्थिति हो जाएगी, पाप का बिल्कुल असंबंध रह जाएगा। तो कहता है ब्रवीत में भगवान इति तस्मै होवाच, ब्रवीत में भगवान इति, मुझे आप अवश्य बतलावे। इस प्रकार से उस आचार्य के प्रति वह शिष्य ने कहा। भाष्य भगवते प्रति शुश्राव ब्रह्म विदेव स्वमित्ते मुखम प्रसन्नम भाति। अरे तुम्हारा मुख तो ब्रह्मवेत्ताओं के समान अत्यंत प्रसन्न भाषित हो रहा है। कौन त्वानुशासित प्रत्याह, अरे कौन तुम्हारे लिए ऐसा अनुशासन कर दे, शिक्षा दे दिया है, बताओ। कौन मां अनुशिष्याद अनुशासन कुर्याद भो, अरे कौन मेरे को अनुशासन दे सकता है, बताइए। भगवान स्वयं प्रोषित इति, आपके चले जाने के बाद यहाँ पर मेरे को उपदेश देने वाला और कौन रह गया है? प्रोषित में चले जाने के बाद, आपके प्रकृष्ट रूपेण उषित सन, चले जाने के बाद में जो है यहाँ मेरे को उपदेश देता ही कौन? मैंने और कोई तो दे ही नहीं सकता। फिर कैसे हो गए तुम इस प्रकार? फिर अप इव निन्नुत है, अपनिन्नुत इव इति व्यवहित संबंध कर देना। अप को निन्नुत के संबंध, अपनिन्नुत इव इति व्यवहित न संबंध। न च अपनिन्नुते न च यथावत अग्निभिर उक्तम ब्रवीति इति प्रायः, वो यथावत सीधा नहीं बोला, अरे अग्नियों के द्वारा मेरे को उपदेश प्राप्त हो गया है, ऐसा सीधे सीधे उसने नहीं कहा। खत्म। इमे अग्नियो किस प्रकार है तो बता रहे, देखिए ये अग्नियों ने ना जैसा पहले थे वैसा अब नहीं है। ऐसे क्यों हो गए? इससे आचार्य को समझ में आ गया। इसका सीधा बोले रहा ना, ये इतना ही कह दिया भाई, वो छिपी हुई से अर्ध छिपी हुई जैसे बात काकवान निर्देश करते संस्कृत भाषा में स्वरभंग के द्वारा कथन करना, स्वरभंग के द्वारा कथन। अग्नयो यथा मया परिचरिता उक्तवन्तो नूनम यथा त्वां दृष्ट्वा वेपमान इव ईदृशा दृश्यन्ते। देखो अग्नि कैसे थे पहले? बहुत प्रसन्न थे, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के मेरे को सारा ज्ञान कथन कर दिए थे। नूनम यथा त्वां दृष्ट्वा, अब निश्चित रूपेण जिसलिए आपको उन्होंने देख लिया है तो क्या हो गया है? वेपमान इव, कांपते हुए के समान दिखाई दे। ईदृशा दृश्यन्ते पूर्वम अन्यादृशा संत, पहले तो दूसरे ढंग के थे और अब अलग ढंग के हो गए हैं। इति यह अग्निन अभ्युदय अभ्युक्तवान, काक्वा अग्निन दर्शन, है ना, प्रयोगी कर दिया। अग्निन अभ्युदय, अग्नियों के बारे में से कथन कर दिया। एक तरह से उसने सीधे न कह करके उसके शब्दों से ज्ञापन हो गया, इन अग्नियों ने ही मुझे उपदेश दिया है। काक्वा अग्नि दर्शन, स्वरभंग के द्वारा अग्नियों को दिखाते हुए उसने कह दिया। किन्न सौम्य किलते तुभ्यम अवोचत। तब आचार्य ने पूछा, चलो कोई बात नहीं, घबराने की क्या जरूरत है, बताओ तुमको अग्नियों ने क्या उपदेश दिया? इति पृष्ठे इत्येवम् इदम् उक्तवन्तः,
तब उसने क्या इति एवं उन्होंने इसी प्रकार से मेरे को ऐसा 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 बोल दिया, पृथ्वी अन्न वगैरह सब बता दिया, जो जैसा हमने कहा था ऐसे के वैसे उसने इत्यम प्रतिज्ञे, इस प्रकार प्रतिज्ञा पर प्रज्ञातवान प्रतीक मात्र किंचित न सर्व में थोक्तम अग्निवृत्तम, लेकिन संपूर्ण कथन नहीं किया। ये विचित्रता है, देखो वो जो ना गति स्तुते वक्ता वो बातें छोड़ दिया उसने, आचार्य स्तुते गति वक्ता ये बात को छोड़, बाकी सब विद्या को बता, विद्या में कोई बात छिपाया नहीं। इन अक्षरशः जैसे उधर जाबाल ने की अक्षर से माँ के सारा कथन जाकर के वैसे वैसे सुना दिया। अरे गोत्र पूछ रहे सारा बोलने क्या जरूरत थी, अम्मा ने भी कहा था इतना ही जाके बोलना बेटा, सत्यकाम मेरा नाम है जाबाल, सत्यकाम जाबाल मैं हूँ, इतना बोल दिया था। अब उसे सारी पोल पट्टी बता दी, जो जो माँ ने कहा था, जो उसने पूछा था उसने क्या कहा, संपूर्ण संवाद को सुना दिया। ऐसा नहीं अक्षर से पूरा संवाद नहीं सुनाया, केवल विद्या संबंधी यावत विचारता उतनी ही कहा। इसे प्रतीक मात्र किंचन न सर्वम, संपूर्ण अक्षर से नहीं कथन किया। थोक्तम अग्निवीर उत्तम अवोचत, जो अग्नियों के रहो कथित सकल बातों को न कह करके यथा आवश्यक है उतनी ही विद्या संबंधी प्रतीक रूपेण कथन का कर दिया। यथा आचार्यो लोकान्वाह प्रतिव्याधीन हे सौम्य किला ते अवोच, यथा जिसलिए उनके उपदेशों को सुना, इसी कारण से आचार्य जब कहने लगे देखो भाई तुमको जो उपदेश दिया ना, लोकान वावा पृथ्वीआदीन लोकान, कौन से लोग, पृथ्वी आदि लोगों के बारे में हे सौम्य किल ते अवोचित, तुम्हारे लिए मैंने उपदेश दिया है, न ब्रह्म साकल्य न उपास्यभूता, उस ब्रह्म का पूर्ण रूप में तुम्हें कोई उपदेश दिया नहीं है। अहं तुदे तुभ्यम तद ब्रह्म यदि इच्छसी तुम श्रोतुम मुक्षामि, जिसको तुम सुनना चाह रहे हो उस ब्रह्म के बारे में अब मैं तुमको कहूंगा। शृणु तस्य मया उच्चमानस्य ब्रह्मणो ज्ञान महात्म्यम, लेकिन पहले तुम्हारे बुद्धि को और एकाग्रता पूर्वक आकर्षित करने के लिए मैं उसके महिमा को सुनाने जा रहा हूँ, वो पहले तुम सुनो। यथा पुष्कर पलाश पद पत्र आपो न श्लिष्यन्त, पुष्कर पलाश मैंने पद पत्र जो है कमल का पत्ता, आपो न श्लिष्यन्त, वो जल से समझ नहीं होता। एवं यथा वक्ष्यामि ब्रह्म, जिस प्रकार का ब्रह्म कथन करने जा रहा हूँ, एवं विधि उस ब्रह्म को जैसे मैं कथन करने जा रहा हूँ वैसे के वैसे जानने वाला जो पुरुष होगा, वह पुरुष में पापम कर्म न श्लिष्यते न संपदते, उसमें पाप कर्म का भी संबंध नहीं हो सकता। इत्यमुक्तवती आचार्य आहा, इस प्रकार से जब आचार्य जी ने कहा तो उस आचार्य जी के प्रति शिष्य उपगोसल ने कहा ब्रवी तुम भगवान, हे पूज्य भगवान आप मेरे लिए वह उपदेश दीजिए, तस्मै होवाच आचार्य।